Rahul Gandhi have this peculiar habit of saying things when he is abroad. Zaka, my counter question to you is, why are you an enabler of Mr. Modi's IT cell? Sir, but I did not ask Rahul Gandhi to go and meet Jeremy Corbyn. No, I did not ask Rahul Gandhi to say what he said at Cambridge 2 days ago. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साहेब की बदौलत वो भारतीय जनता पार्टी खुद उसी चक्रव्यूह में फंस चुकी है। जिस मामले को लेकर लगातार तूल बनाया जा रहा था और मुद्दा और विवादित किया जा रहा था, उसमें खुद फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी और अब जमकर फजीयत हो रही है। कल तक जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, बवाल कर रहे थे, अब दूर दूर तक नजर नहीं आते दोस्तों। और वो मीडिया तो बिल्कुल सवाल नहीं पूछ रही है जो कल तक पूछ रही थी कि आखिरकार कश्मीर को लेकर विवादित बयान देने वाले ब्रिटेन के एक सांसद के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात क्यों की, क्योंकि उसके 3 से 4 दिन बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ब्रिटेन, तो उस दौरान भी उन्होंने उन्हीं सांसद महोदय से हाथ मिलाया था, मुस्कुरा के बातचीत की थी, जिससे हो गई है जमकर फजीयत। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। यानी कि बोलो लेकिन पहले तोलो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है, वो तोलती नहीं है, बोलती ज्यादा है, और उसी की वजह से उनकी जमकर फजीयत हो रही है। दरअसल ब्रिटेन के एक सांसद हैं जिनका नाम है जेरेमी कोर्बिन। ये लेबर पार्टी से आते हैं। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कश्मीर को लेकर, जो एक अलगाववाद के लिए बयान था। इस तरह का बयान दिया गया था जिसको लेकर आपत्ति जताई गई थी और जतानी भी चाहिए थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर नेता का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन्होंने उस तरीके से कहा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी हाल ही में जब ब्रिटेन गए थे, कैम्ब्रिज में बोल रहे थे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने सांसद, जो लेबर पार्टी के सांसद है यानी जेरेमी कोर्बिन से मुलाकात की थी। उस तस्वीर को लेकर बड़ा बवाल किया गया था। बवाल यहां के नेताओं ने, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया था, लेकिन साथ साथ मीडिया ने भी किया था। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से टिल्टेड होकर उन्होंने ये बता दिया था कि जेरेमी कोर्बिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत विरोधी बयान दिया, उनसे राहुल गांधी को मिलने की क्या जरूरत थी। पहले देखिए पवन खेड़ा से कैसे बहस चल रही है और उसके बाद आगे ट्वीट भी दिखाने जा रहे हैं, और ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करने पहुंचे तो ना बीजेपी के नेता बोलते, ना केंद्रीय मंत्री बोलते और ना मीडिया बोलती। सबसे पहले देखिए पवन खेड़ा के साथ किस तरह लहजे में एक एंकर बात करता हुआ नजर आया इस मुद्दे को लेकर। Rahul Gandhi have this peculiar habit of saying things when he is abroad. Zaka, my counter question to you is, why are you an enabler of Mr. Modi's IT cell? Sir, but I did not ask Rahul Gandhi to go and meet Jeremy Corbyn. No, I did not ask Rahul Gandhi to say what he said at Cambridge 2 days ago. Why are you interrupting me and yourself? Let me finish. So, why do you help him shift focus from actual issues? Tell me this. So now the media is also has to come under some questioning. तो समझ कर चलिए कि इस मुद्दे को लेकर उस दौरान बिल्कुल राष्ट्रभक्त हो गई थी इस देश की मीडिया। लगातार ये कहा जाने लगा था, भाई आखिरकार मुलाकात कैसे कर ली, एक पूरा का पूरा परसेप्शन बनाया जाने लगा था। खबर भी छपी जब TV9 भारतवर्ष ने खबर छापी थी, जब ये मुलाकात हुई थी राहुल गांधी और जेरेमी कोर्बिन के बीच। उसमें लिखा कि राहुल की मुलाकात पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कोर्बिन के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने बोला है। IT प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय बोल रहे हैं ये तमाम तस्वीरों को लेकर। क्या क्या बोला था पहले वो दिखाते हैं। रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसद और लेबर नेता जेरेमी कोर्बिन से मुलाकात की, और जो भारत के लिए अपनी नफरती और नापसंदगी के लिए जाने जाते हैं, वो कश्मीर के अलगाव की पैरवी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कई सवाल किया, कोई व्यक्ति कितने समय और कितना अपने खुद के देश के खिलाफ जा सकता है। सोचिए, ये कौन कह रहे हैं? कोई और नहीं, किरण रिजिजू कह रहे हैं, मंत्री साहब। सोचिए शब्दावली का इस्तेमाल अगर कहा जाए, केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अगर इस तरह का मुद्दा उठाएंगे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो पूछा जाए सवाल तो चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे। ये तो गलत है ना, और यही कर रहे हैं किरण रिजिजू साहब। अभी और भी फहरिस्त में नाम गिनाएंगे, लेकिन सबसे पहले किरण रिजिजू के सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया, जो चीख चीख कर पूछ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे कि क्या करा जाए, कैसे करके घेरा जाए कांग्रेस पार्टी को। लेकिन किसी और ने नहीं, कांग्रेस पार्टी को अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। दरअसल ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, उस दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी।
और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ कौन खड़ा है? जेरेमी कॉर्बिन। सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है। उन्होंने क्या लिखा है? सांप सूंघ गया भाजपा वालों, हिम्मत, हैसियत और हौसला हो तो अब बोले। भाजपा के थिएटर प्रवक्ता, बेरोजगार मंत्री, उन्होंने लिखा है जब 2015 में गए थे उस दौरान की तस्वीरों को इन्होंने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि किस तरीके से ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान मुलाकात की थी। तब क्यों नहीं बोला गया था? तब क्यों नहीं कहा गया था कि तस्वीरों के खिलाफ कुछ बोला जाए? और यही नहीं, इन तमाम तस्वीरों को लेकर जो मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, इससे पहले कहते हैं ना, तोलो फिर बोलो, पहले इतिहास को खंगाल लेना चाहिए कि किस किस से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। क्योंकि लगातार तो देश के अंदर ही चर्चा होती है इस बात को लेकर, वो देश में कम रहते हैं, विदेशों में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में किस किस से मुलाकात कर लेते हैं, इसकी सूची बाकायदा इन लोगों के पास होनी चाहिए, वरना अपनी फजीयत करा लेते हैं, पार्टी की फजीयत करा लेते हैं। अमित मालवीय भी लिखे हैं। अमित मालवीय को तो आप जानते हैं, IT सेल के सर्वे सर्वाएं भारतीय जनता पार्टी के, जो कह दिया गया वो अंधभक्तों में बढ़ता है और अंधभक्त उसे लगातार ट्वीट करने लगते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करने लगते हैं। इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां वो सोमवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हुए थे। इस दौरान अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है, ब्रिटिश सांसद और लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी। कॉर्बिन भारत के प्रति असीमित द्वेष रखने के लिए जाने जाते हैं। वो कश्मीर के लिए अलगाव की पैरवी करते हैं और स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी को आखिरकार उनका वो विदेशी साथी मिल गया जो उनकी तरह खुलकर भारत को बदनाम करता है। यह उन्होंने बाकायदा लिखा है। किसने? अमित मालवीय ने लिखा। अमित मालवीय ने साफ तौर पर यह लिखा, लेकिन ये भूल गए कि 2015 में भी मुलाकात हुई थी एक, उस मुलाकात का जिक्र भी कर लेना चाहिए था। लेकिन जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी माकूल आया था। इन तस्वीरों की जरूरत वैसे पड़ नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए थे, अब उन सवालों को एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था कि अगर चलिए कांग्रेस जो ब्रिटेन के सांसद है जेरेमी कॉर्बिन, जिन्होंने कश्मीर में अलगाववाद की बात कह दी थी, ये तमाम बातें हुई थी, उनको तो आपने ऐसा घोषित कर दिया है कि अगर उससे कोई देश का नेता मिल ले तो वो देश विरोधी हो जाएगा, जैसा किरण रिजिजू लिखते हैं। लेकिन हकीकत बताइए कि जिस कश्मीर पर पाकिस्तान की निगाहें हैं, उस देश के प्रधानमंत्री से बिना बुलावे मुलाकात करने पहुंच जाए, वो शख्स कौन होगा? ये तमाम चीजें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, जब उस वक्त कहीं से आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहा गया कि अचानक आकस्मिक लैंडिंग कराई गई थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके दोस्त का जन्मदिन था। ये तमाम चीजें चल रही थी। जिस पाकिस्तान ने लगातार हमारी पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, उसके प्रधानमंत्री के साथ गलबैया कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस पर बोला नहीं जाता, क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति की उस सीमा में आता है, दायरे में आता है। इसी को लेकर सवाल किया सुरजेवाला ने। यही नहीं, और भी कई नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने पूछा कि जरा बताइए कि मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल चौकसी कहते देखे जा सकते हैं, वो ठीक था। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की मुखालफत क्यों नहीं की जाती? ये तमाम चीजें सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जिस नेता से मुलाकात कर ली, उस नेता से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? यानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये अति उत्साही वो कार्यकर्ता है जो जल्दबाजी में कुछ भी कर जाते हैं और अपनी ही फजीयत करा जाते हैं। यानी जो सवाल मीडिया पूछ रही थी, जो सवाल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे थे, केंद्रीय मंत्री पूछ रहे थे, अंधभक्त पूछ रहे थे कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसे शख्स से क्यों मुलाकात की, उसका जवाब तो 2015 में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके थे मुलाकात करके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।